हाउस जाना वो उद्देश्य नहीं है। एग्ज़ाम को कैंसिल कराकर री एग्जामिनेशन का जो इन लोगों का मांग है उस पर ही ये लोग अभी अडिग हैं। सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें सूनी हो गई थी, आंदोलन नहीं हो रहा था, इसीलिए से मनगढ़ंत बातें करते थे। अब छात्र सड़क पर उतर आए हैं तो अब सरकार जो है सो अब उनको भी दायरे में आना होगा, विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी और छात्रों का जो मांग है उनके आगे झुकना पड़ेगा। पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं जो बच्चों के प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए। इनसे बात करेंगे। सर, आप बच्चों के प्रोटेस्ट में यहाँ पे आज उपस्थित है, क्या बच्चों को सीएम हाउस जाने की अनुमति मिलेगी? नहीं, सवाल सीएम हाउस जाने की बात नहीं। उद्देश्य जो है इन लोगों का कि हमारा री एग्जामिनेशन हो, फेयर एग्जामिनेशन हो, सभी लोगों को रोजगार मिले, ये जो बेसिक बुनियाद है वो मैसेज सरकार तक कम्युनिकेट करने का इन लोगों का था। उसमें तो अभी हद तक सफलता इन लोगों को मिल रही है। इसमें सीएम हाउस जाना वो उद्देश्य नहीं है। एग्ज़ाम को कैंसिल कराकर री एग्जामिनेशन का जो इन लोगों का मांग है उस पर ही ये लोग अभी अडिग हैं। सर, बच्चे लगातार 12 दिन से अनशन पे है, धरने प्रदर्शन है, अभी तक ना आयोग ने कुछ कहा ना सरकार की तरफ से कोई। देखिए, कहावत है कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें सूनी हो गई थी, आंदोलन नहीं हो रहा था, इसीलिए से मनगढ़ंत बातें करते थे। अब छात्र सड़क पर उतर आए हैं तो अब सरकार जो है सो अब उनको भी दायरे में आना होगा, विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी और छात्रों का जो मांग है उनके आगे झुकना पड़ेगा। सर, लगातार बीपीएससी के तब से जब भी डेट अनाउंस हुआ एग्जाम के लिए, बच्चे 6 दिसंबर को भी सड़क पर उतरे थे, बीते दिन भी सड़क पर उतरे थे और आज भी सड़क पर उतर गए। क्या लगता है बीपीएससी आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से? मेरा जितना प्रूडेंस है, सरकार को इस पर विचार करना ही पड़ेगा और गंभीरता से विचार करेंगे। छात्रों की एकता जो दिख रही है उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा। निश्चित तौर पर। सर, 12 दिन हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ था, तभी तो अनशन का महत्व यही होता है, आंदोलन में कन्वर्ट होता है। इतने दिनों से अनशन चल रही थी, सरकार ध्यान नहीं दे रही थी। अभी हजारों की संख्या में पुलिस को जो बुला रही है तो ये आंदोलन का ही नतीजा है कि पुलिस को रोड पे आना पड़ रहा है। आला कमान तक ये खबर चल रही है और बिहार की सरकार अभी तक मंत्री जो है वो आयोग के चेयरमैन को भेज दिया जाता है। नियोजन पत्र जब बांटना हो तो मुख्यमंत्री जी आते हैं और जब अपजस की बारी आती है तो आयोग के चेयरमैन को आप खड़ा करते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक बातें जितनी थी वो यहाँ के छात्रों ने समझ गया है। तब छात्रों का इसीलिए यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, उसमें हमारी जो भागीदारी है वो हम कर रहे हैं। सर, बच्चे यहीं रहेंगे या पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें आगे भी जाने की अनुमति मिलेगी? नहीं, ऐसा आगे जाने की अनुमति का तो कोई सवाल ही नहीं है, अनुमति तो दे ही नहीं सकते हैं ये। लेकिन अभी जो छात्र कर रहे हैं वो देखिए अभी ये क्या रूप लेगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, कोई फिक्स कार्यक्रम नहीं है। तो ये किस रूप में लेगी ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। सिर्फ नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन से उभरे हुए हैं, लेकिन छात्र उन्हीं के बगल में पटना राजधानी में 12 दिन से अनशन पे हैं। सर, अभी देखिए छात्रों का आंदोलन है, अनशन पर थे, ध्यान नहीं दी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की लापरवाही का ही नतीजा है कि ये प्राइम लोकेशन जो गांधी मैदान का जेपी गोलंबर है ये ऐतिहासिक जगह है। क्या पता फिर से एक नई इतिहास बने यहाँ से, नई इतिहास। और बिहार के राजनीति में देखिए सत्ता पक्ष से नाराजगी तो है ही, विपक्ष की भी जो भूमिका सरकार की राज्य में होना चाहिए वो नहीं है। आखिर यदि सत्ता सुनेंगे नहीं, विपक्ष में कोई कारगर लोग नहीं मिलेंगे तो लोगों को स्वतः अपना आंदोलन करना पड़ता, उसी का ये रूप है। चलिए, हमारे साथ पटना से जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी, इन्होंने कहा कि बिहार के जेपी गोलंबर पटना में जो है जो अब रूप लेता है।